नाउ हम शुरू करते हैं अब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम आवर न्यू सेशन नन्हे कलाकार। आप सभी बहुत बहुत आमंत्रित हैं इस नन्हे कलाकार के प्रोग्राम में, क्योंकि आज हम जो ये प्रोग्राम करने वाले हैं, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप अपने उन छोटे बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे साथ रह के काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने आप को। मैं पहले अपने आप को बता दूं बच्चों को, जो बच्चे हमारे संग इन्वॉल्व हैं, कि मैं शिप्रा गर्ग फ्रॉम बिजनौर। हम डीएक्सएन में 14 ईयर्स से काम कर रही हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं 19-20 साल से डीएक्सएन में, और मैं कर रही हूँ 14 ईयर्स से। मैंने ये जो प्लेटफॉर्म आज बनाया है, उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, ताकि लोग, जितने भी लोग हमारे संग इन्वॉल्व हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, किड्स हमारे संग इन्वॉल्व हो सके और अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें कि वो क्या फील करते हैं, क्या उन्होंने रिजल्ट्स लिए हैं। तो आज का जो सेशन है वो हमने रखा है स्पेशली फॉर किड्स, और उसमें आपको आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। आपको कोई भी ऐसा नहीं कि आपको एक आरजीजीएल लेके हाथ में पकड़ के ऐसे प्रेजेंटेशन देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी, अपनी एक्टिविटी शो करनी है। आप क्या कर सकते हो, आपने क्या रिजल्ट्स अपने अंदर पाए हैं, आपने क्या क्या सीखा है डीएक्सएन में, या कैसे पॉजिटिव रहते हैं, और क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और अपनी एक्टिविटीज, वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि अपने आप को शो करना, अपने आप को, हम कैसे लोगों के सामने बात करें। सबसे बड़ी क्या इंपॉर्टेंस होती है, बच्चे कई बार बहुत होशियार होते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कई बार रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ऐसा हमने आज जो प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें यही चीज अपनी सोच के रखी है कि हम कैसे, जैसे हम लोग आज अपने आप काम कर सकते हैं, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, बातें बताते हैं, बातें कर सकते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी कर पाए, और हमारे बच्चे वैसे ही अपने आप को शो कर पाए, बता सकें कि वो जो चीज यूज कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है। क्या बहुत सारे बच्चे इतने इतने मार्वलस वीडियो बना के भेजते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमने जो पीछे प्रोग्राम हुआ था आरबीसी पे वुमेन्स डे के ऊपर, तो बहुत सारी प्रेजेंटेशंस गई थी, वीडियोस गई थी। उसमें इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे भेजी थी, कि प्रोडक्ट संग फोटो खींच के भेजी थी, या फिर कुछ बच्चों ने क्या किया था, कोई एक रेसिपी बनाई थी, उस रेसिपी पे उन्होंने बोला था। कुछ बच्चों ने अपने आप को ये बताया था कि वो डीएक्सएन खाते हैं, उन्हें कितना अच्छा लगता है। कुछ बच्चों ने स्पाइरुलिना खा के दिखाई थी। तो आप कुछ भी करके दिखा सकते हैं इसमें, कोई इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने क्या किया है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और हमारे बच्चे जो हैं वो आज के बहुत हिम्मत वाले और बहुत एक्साइटेड बच्चे हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मैं आज स्टार्ट करना चाहूंगी, जिसमें मैं आपको, मेरा बेटा है शीश गर्ग, जो आपको आज रिप्रेजेंट करेगा खुद को, और आपको बताएगा कि कैसे वो डीएक्सएन में आके उसने क्या कुछ सीखा है। वो खुद भी आज फर्स्ट टाइम अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। जब वो छोटा सा था, तब वो बहुत सारी बार मीटिंग्स में उठा के माइक बोला करता था कि कैसा कोको जी है, क्या कोको जी है। बट आज वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने फर्स्ट टाइम, और वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेगा, और वो आपको ये शो करेगा कि क्या उसने पाया है डीएक्सएन से। क्योंकि आप सब जानते हो, जो बच्चे यहाँ पे हैं ऑलरेडी, वो सब जानते हैं कि डीएक्सएन ने धमाल कर रखा है। डीएक्सएन ने हमारी लाइफ में ऐसी मस्तियां दी हैं, ऐसी चीजें दी हैं जो हमें शायद कभी मिल ही नहीं पाती अगर हम डीएक्सएन में नहीं होते। मैं बुलाना चाहूंगी मास्टर शीश गर्ग को, जो आज आपको बताने वाले हैं अपने बारे में कि कैसे उन्होंने डीएक्सएन में इन्वॉल्व हुए हैं और कैसे वो कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक शीश। Yeah, Ashish, come. Good morning to all of you. Today, myself, Sheesh Garg. I am 13 years old. I read in class 8. Today, I am son of Mr. Bharat Garg and Mrs. Chipra Garg. Today, I am going to represent myself and telling. And आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि डीएक्सएन ने मुझे किस किस तरीके से मदद करी मेरी लाइफ में, और उनसे उनको लेने से मुझे क्या क्या फायदे हुए। डीएक्सएन बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे डीएक्सएन दिया, और आज मैं 13 साल से उन्हें कंज्यूम करता आ रहा हूँ डीएक्सएन प्रोडक्ट्स को। डीएक्सएन प्रोडक्ट्स से काफ़ी मुझे फ़ायदे हुए, जैसे कि मेरा आईक्यू लेवल बहुत बढ़ा, मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी हुई, और मैं स्पोर्ट्स और स्टडीज़ में एक्टिव बना। मैं आज अपनी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हूँ स्कूल में, और मैं साथ में क्रिकेट भी खेलता हूँ।
मेरे मुझे म्यूजिक बजाना बहुत पसंद है। मैं कैसियो बजाता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मैं म्यूजिक बजाता हूँ, कैसियो बजाता हूँ काफी अच्छा। अ, और साथ में मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है। कुकिंग जब मैं करता हूँ तो मैं नई नई रेसिपीज देखता हूँ। उन रेसिपीज को देखकर मैं उसमें उसको सोचता हूँ कि मैं उसे कैसे हेल्दी रेसिपी बना सकूँ, उसमें कैसे डीएक्सन प्रोडक्ट्स ऐड करके उसको मैं एक हेल्दी रेसिपी बना सकूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा डीएक्सन पराठों की, स्पोर्टलिना पराठों की। जब आप जैसे आप पराठों के लिए आटा मरते हैं, तो आटा मरने के बाद उसमें स्पोर्टलिना ऐड कर दीजिए, स्पोर्टलिना पाउडर, और फिर उसके पराठे सेकिए और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मुझे टाइम सेव कैसे करना है, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन में हमारे पास टाइम बहुत है, लेकिन उसे यूज करना बहुत जरूरी है। तो हमारे पेरेंट्स ने मुझे एक चार्ट बना के दिया। उस चार्ट में पूरे मंथ की अलग अलग एक्टिविटीज है कि आपको ये एक्टिविटी करनी है, ये एक्टिविटी करनी है, ये एक्टिविटी करनी है। और इन एक्टिविटीज के बेसिस पे हमें पॉइंट्स मिलते हैं, 1 पॉइंट फॉर ईच एक्टिविटी। और मैं डीएक्शन की डोज लेता हूँ, डीएक्शन की प्रोडक्ट्स लेता हूँ। डीएक्शन की जो मैं डोज लेता हूँ वो है 6 स्पॉडलिनास, 2 आरजीजीएल पेयर्स, 2 पैकेट ऑफ सोकोजी, 2 ग्रीन टी पैक पाउच एंड स्पाइसी टी। मेरे पेरेंट्स जो हमेशा से बुक पढ़ते थे, शुरू से मैंने हमेशा से बुक पढ़ता हुआ देखा है। तो अब मैं भी बुक पढ़ता हूँ। अभी तक तो मैं सिर्फ नॉर्मल बुक्स पढ़ता था, स्टोरी बुक्स, लेकिन अब मैंने स्टोरी बुक्स पढ़ता था मैं इस टाइप की। ये बहुत अच्छी बुक है, ये किंगडम ऑफ फैंटेसी के ऊपर है और इसकी सीरीज है। मैं ये मेरे पास 11 पार्ट तक की है। और अब मेरे पापा ने बोला कि आप ये वाली बुक पढ़िए, ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत बढ़िया बुक है, क्वेश्चंस आर द आंसर बाय एलन पीज। और इस बुक से ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। और मेरे पापा ने कहा कि आप ये बुक पढ़िए, उसके बाद ही मैं आपको नई बुक ला के दूंगा। तो ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये बुक। और डीएक्शन से मैं मेरा आईक्यू लेवल बढ़ा, तो उससे मैंने काफी सारे कोर्सेज करे, जो कि कोई नॉर्मल बच्चे को करना थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो सकती है। मैंने जो कोर्सेज करे वो मैंने कैसे सीखा, मैंने ब्लाइंड फॉर्म सीखी, जिसमें मैं आंखों पे पट्टी बांध के भरतगढ़ के देव बराबर है, बहुत पढ़ के दिखा सकता हूँ। मैं आपको डेमो देने वाला हूँ उसका। ये मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। ये मेरी बुक है, मैं इसमें रैंडम कोई सा भी पेज खोल रहा हूँ। मैंने ये पेज खोला, माइक ऑफ हो गया मैं आपका। आपको दिखाती हूँ। ये इन्होंने एक्टिविटी एक्चुअली शीर्ष जो है सब लोग अपने माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आपको फिर आवाज क्लियर नहीं आएगी और समझ नहीं आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। राजीव जी को माइक नो मुझसे वॉइस, ऑफ नहीं हो वॉइस रहा नहीं है, आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट रुकिए, आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज तो क्लियर है, आवाज आ रही है भैया। आप देखो अपना मोबाइल, आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या वहाँ? और सभी को आ रही है आवाज? ओके, आवाज आ रही है, एक बार चेक करिए शायद वहाँ पे। ओके, सब लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए ताकि आप समझ पाए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि शीर्ष जो है एक बार में कई एक्टिविटी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डीएक्सन। जो बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत एक्टिविटी कर सकते हैं, और कई बार बच्चे बहुत एक्टिविटी करते हुए बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं कि हम कैसे करें और क्या क्या करें। मतलब होता है ना कि ये भी करना है, ये भी करना है, तो हम क्या क्या करें। उस स्ट्रेस रिलीफ मिलता है उसे डीएक्सन से। वो आपको आज सबके दिखा रहा है। ये बुक है एलन पीस की, बता रहा था वो शुरू कर रहा है। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है मैम, आ रही मैम, इट इज कमिंग। ओके, जिनको आवाज नहीं आ रही है मे बी उनके लैपटॉप या मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं कि आ रही है आवाज। मे बी मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। यस मैम, इट इज कमिंग। थैंक यू बेटा। ये बुक में कोई भी पेज खोल के दे सकती हूँ उसको, और वो उसको पढ़ सकता है। जैसे कि अभी इसने खुद वाला पेज निकाला था, बट मैं चेंज कर दे रही हूँ इस पेज को इस वाले पेज में, ठीक है? तो अभी आप अगर इस तरीके से ये पेज है, अभी पढ़ के दिखाएंगे आपको। पेज नंबर 22।
यस, पेज नंबर 22 है ये. She met David at a dinner party. David seemed interested in her networking activities and motivation factors was to make enough time to raise and educate her two children, but she was respectively enough to know that this was not everyone's number one priority. David was in his 50s and was a self-employed contract cleaner. So Jen assumed that retirement would be high on the list of priorities. When she talked about the business, her convention centered heavily on its effectiveness in affording people a comfortable retirement. She was devastated at the end of the evening when David told her that he never wanted to retire. She saw it as an early death. Jen had wrongly assumed the retirement would be David's primary motivational factors. मैं अभी दूसरा पेज चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको. पेज नंबर 82. How to learn to read body language. Set aside 15 minutes a day to study and read the gazes of other people and to acquire the concerted awareness of your own gestures. Thank you. मैं स्पोरुलिना कैप्सूल्स आपको दिखा रहा हूँ कि मैम इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया मैं डोज देता हूँ. ये स्पोरुलिना कैप्सूल है, मैं इसे ऐसे भी खा सकता हूँ. देखिए इसे मैंने ऐसे ही खा लिया है. इससे ये हमारे बॉडी में डायरेक्ट जाता है और फिर हमें फायदा करता है. अब मैं आपको कैसे बजा के दिखाऊंगा. मैं कैसे बजाने जा रहा हूँ. अब मीटिंग लीव हो गई. मैं फिजिकल एक्टिविटीज भी करता हूँ. जैसे हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद मैं सबसे पहले मैं फ्रेश होता हूँ. उसके बाद फिर मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करता हूँ. जैसे कि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ तो मैं साथ साथ में मुझे पता है कि जब मैं नॉर्मल डेज में जो एक्टिविटीज करता था, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, तो उस सब से मैं बहुत फिट रहता था. तो
वो फिट रहने की वजह से तो अब जब लॉकडाउन है तो हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते लेकिन लेकिन हमें घर में ही एक्टिविटीज करनी चाहिए, वरना जैसे हम नॉर्मल डेज में ऐसे एक्टिविटीज करते थे उतनी नहीं, लेकिन थोड़ी सी एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए साथ में। एक्सरसाइज मैं करता हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम में एक्सरसाइज करता हूँ और वो करना बहुत जरूरी भी है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपने आप को एंड करता हूँ और मैं अब माइक देता हूँ अपनी मम्मी को। थैंक यू शीश, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। ये शीश का फर्स्ट टाइम था। जब शीश ने फर्स्ट टाइम अपने आप को प्रेजेंट किया है तो मुझे लगता है कि उसके लिए क्लैप होना चाहिए। ऐसे ही आप सारे बच्चे कर सकते हैं। इसका मेन जो रीजन था करने का वो क्या था, उसने जो शो करना था कि वो कैसे एक बार में, थैंक यू थैंक यू, मेनली शीश का मोटिव था जब वो 5 इयर्स का था, 5 इयर्स से वो एक्टिविटीज कर रहा है, मल्टी टैलेंटेड एक्टिविटीज उसके अंदर है। वो डांसिंग कर सकता है, कैसियो प्ले कर सकता है, आपका मिड ब्रेन मतलब आइस पे कैप करके कुछ भी पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड राइटिंग कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो वो कर सकता है। तो उसका मतलब था कि कैसे हम एक बार में अगर 4 एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्रेशर नहीं होना चाहिए। आज के बच्चों के पास क्या है, प्रेशर बहुत सारा है कि पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत हाई है। हमें अगर कुछ करना है तो उस करने के लिए हमारे पास एक मेंटल लेवल बहुत कूल होना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी प्रेशर होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और आजकल छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक्टिविटी, मेरा मतलब डिएक्शन का था कि कोई भी एक्टिविटी आप जो कर सकते हो, आप सब लोग अपनी एक्टिविटी चूज करो कि आप क्या शो करना चाहते हो, और मुझे सब लोग अपना अपना नाम लिख के भेजें कि वो क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, ताकि मैं एक लिस्ट बना लूं। और हर हफ्ते संडे टू संडे हम बच्चों को मौका देंगे, उनके पेरेंट्स उनको हेल्प करें कि वो कैसे अपने आप को शो कर सकते हैं, करना चाहिए उनको। तो आप लोग उनको हेल्प करके यहाँ पे ला सकते हैं। ये बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि वो कर सकें। सब बच्चे अपने घर पे एक्सरसाइज करें रेगुलर, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए माइंड खाली होता है। कहते हैं ना, दिमाग खाली रखोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे, बट अगर वो ऑलरेडी भरा रहेगा बहुत सारी अनइवन चीजों से, तो हमारा वो क्लियर नहीं हो पाता। रेगुलर स्पाइरुलिना खाना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। बच्चे स्पाइरुलिना खाते हैं तो मेरा छोटा वाला बेटा तो लड़ता है कि कम क्यों देते हो, जितने देते हैं वो एक्स्ट्रा खाता है। तो आप सभी स्पाइरुलिना खिलाइए बच्चों को। हमारा लेमन जी ड्रिंक है, ये बहुत टेस्टी ड्रिंक है। लेमन जी ड्रिंक इतना टेस्टी है कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसकी जगह आप लेमन जी पिलाइए। मैम मैं ये रोज पीती हूँ। अरे वाह, ये तो रोज पीते हैं बच्चे, देखो कितनी अच्छी बात है। तो जो पीता है उसके लिए बहुत अच्छा है, बट जो नहीं पीता उसको पीना है। ये हमारा सीरियल है, ये सीरियल आप मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट बच्चों को दे सकते हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज करवाइए, उसके बाद बच्चों को सीरियल खिलाइए, फिर बाद में कुछ और बच्चे खाएं तो बहुत अच्छा है। और आप आरजीजीएल भी दे सकते हैं बच्चों को, सिंगल सिंगल पेयर, अभी क्योंकि हमारे वायरस चल रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा है, तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोको जी बच्चे ऐसे ही खाते हैं। और आज मेरे बेटे ने बताया था कि पराठों में हम डाल सकते हैं स्पाइरुलिना, और स्पाइरुलिना डाल के हम पराठे सेक सकते हैं। तो हम नान बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं स्पाइरुलिना, किसी भी तरीके के आटे में आप स्पाइरुलिना मिला के खिला सकते हैं। क्योंकि हम बहुत लकी हैं, हमारे पास अब स्पाइरुलिना पाउडर भी है ताकि हम उसे इजीली मिक्स कर सकें। तो आप सबको अच्छा लगा होगा आज का प्रेजेंटेशन। Ma'am, what is the name of that drink? दिस वन For children's, ma'am. Yes, ma'am. मैम, ये दोनों ही प्रोडक्ट चिल्ड्रंस के लिए हैं। ये लेमन जी है, दिस इज लेमन जी। मैं चैट बॉक्स में लिख दे रही हूँ नेम, ताकि आपको इजी हो जाए मंगवाने के लिए। एक मिनट, लेमन जी, ओके, यस मैंने नाम लिख दिया है उसमें लेमन जी का। तो आप लोग मंगवा सकते हैं किड्स के लिए। एक हमारे पास और है ड्रिंक, ये है रोजेल। रोजेल अपने आप में बहुत टेस्टी ड्रिंक है। शीशे से डालो।
यस, रोजेल एक हमारा ड्रिंक है, बहुत टेस्टी ड्रिंक है। इसको हम पानी में मिक्स करके बच्चों को पिला सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। जब ये आया था इंडिया में तो हम लोगों ने इसे एज अ कोल्ड ड्रिंक ही पीना शुरू किया था, उसके बाद हमारा ये लेमन जी आया था। दोनों ही किड्स के लिए बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसे यूज कीजिए और बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट हम फिर मिलते हैं अगले हफ्ते संडे में 12 बजे और होप करती हूँ आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू टू ऑल। यस, रोजेल को रोज Thank पी you, सकते ma'am. हैं। Thank you, ma'am. मोस्ट Have a वेलकम। nice day, ma'am. सेम टू यू। किड्स को जरूर इन्वॉल्व करें, उनको सिखाएं कैसे उन्हें आगे करना है। Ma'am, I am kids. ओके, किसी को कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस टाइम। Bye, ma'am. बाय Bye, ma'am. बाय। Thank you, ma'am.